अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपका पीरियड मिस हुआ है और अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी खाली यात्रा चालू हुई है, इसीलिए अभी कुछ बातें बताऊंगी जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहली तिमाही में पहले 12 हफ्ते 3 महीने में आपको ध्यान देने हैं। तो जैसे ही सबसे पहले आपको पता चले, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना है और एक अपना रूटीन चेकअप कराना है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे बताऊंगी। अगर आप अभी तक फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं तो आपको फॉलिक एसिड की 5 mg की टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलिक एसिड आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरल ट्यूब वो होता है जो बाद में जाके बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। आप जब अपनी गायनिक के पास जाएंगे तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगी, आपकी हिस्ट्री के बारे में पता करेंगी, आपको कोई हाई रिस्क तो नहीं है उसके बारे में पता करेंगी, क्योंकि कुछ सिचुएशन में जो दवाइयाँ आप पहले से ले रहे होते हैं वो प्रेगनेंसी में आप नहीं खा सकते। जैसे रूटीन में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं होती, वो चेंज होती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप जो पहले दवाइयाँ खा रहे हैं वो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं होती, उसकी जगह इंसुलिन चालू होता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड टेस्ट किया जाता है और उसके बाद थायराइड की डोज भी बढ़ानी पड़ सकती है। अगर आप आइसोट्रेटिनोइन एक्ने के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई खा रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए। ये स्किन के डॉक्टर दवाई देने से पहले ही बता देते हैं, लेकिन अगर आप दवाई खाते हुए प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो ये एक हाई रिस्क सिचुएशन होती है, फिर गायनिक को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं आपके खान पान के ऊपर। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 12 हफ्ते में खान पान में क्या खाना चाहिए जिससे आपकी और बेबी को कोई रिस्क नहीं रहे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सिंपल होम कुक्ड फूड खाएं। आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है शुरू के 3 महीने में। ये ज़रूरी है कि आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है जो बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करती है। ऑब्वियसली आपको अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब बंद करना है। आप चाय और कॉफ़ी की मात्रा भी कम से कम रखिए अपने खाने के अंदर। एक सवाल जो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम प्रेगनेंसी अभी कंसीव हुई है तो क्या मैं बेड रेस्ट करूं, क्या मेरे लिए काम करना सेफ है? तो ये आपको बता दूं कि अभी स्टडीज़ आ गई हैं जो कहती हैं कि जो आप पहले काम कर रही थी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, वो ही काम आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कंटिन्यू रखिए। ये आपकी और आपके बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एथलीट्स हैं और पहले से ही रनिंग कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी रूटीन फिजिकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में भी। आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक करके बता देगा कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर होता है तो वो खुद ही आपको सतर्क कर देती हैं कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी में कमी करनी है कि नहीं करनी है। बाकी एज अ जनरल रूल आपको फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी चाहिए, जिसमें कि वॉकिंग और घर का रूटीन काम बहुत सेफ होता है। अब बात आती है कि अब आपके प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट होता है और एक सोनोग्राफी होती है। ब्लड टेस्ट में आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका ब्लड ग्रुप, आपका थायराइड लेवल, आपका शुगर लेवल, ये बेसिक जांचें करना स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में ही थायराइड डिसऑर्डर होता है, बिफोर प्रेगनेंसी कुछ नहीं होता है। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज़ होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो हमको ये स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चले कि आपके और आपके बच्चे को रिस्क नहीं हो। दूसरे टेस्ट जो होते हैं सोनोग्राफी के, वो 2 इंपॉर्टेंट सोनोग्राफीज होती हैं। एक होती है डेटिंग स्कैन जो 6 वीक से 8 वीक के बीच में होती है, और दूसरी होती है एंटी स्कैन जो 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज तक होती है। दोनों के अलग अलग रोल है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर याद रखना कि सोनोग्राफी से बच्चा कमज़ोर नहीं होता। डेटिंग स्कैन का मतलब है कि आपकी डेट को एक्यूरेटली एसेस करना, डेट ऑफ डिलीवरी को, और उसमें ये भी पता चलता है कि आपके ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपके बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है।
डेटिंग स्कैन के बाद एंटी स्कैन होता है 3rd मंथ पूरा होने से पहले, और ये क्रोमोसोमल विकारों को पता करने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाउन सिंड्रोम। और ये उन औरतों में ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी एज 30+ है या फिर जिनके कोई फैमिली हिस्ट्री रही है इस तरह के रिस्क के लिए। ये दोनों टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ एंटी स्कैन के साथ एक डुअल मार्कर टेस्ट भी किया जाता है, जिसको हम कंबाइंड टेस्टिंग कहते हैं। एंटी स्कैन प्लस डुअल मार्कर कंबाइंड टेस्ट होता है, जो हमको बच्चे के डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत सटीकता से बताता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीनों में अक्सर औरतों को थकान महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक है। ये आपकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कई औरतों को नौजिया, जी दौरा होना या उल्टियाँ होना भी बहुत कॉमन है, और इसके लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिनसे काफ़ी हद तक असर आ जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लेकिन इसके कुछ टिप्स भी होते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना ज़रूरी है। अगर आप बहुत लंबे समय तक भूखे रहेंगे या फिर आप एक साथ बहुत सारा खाना खा लेंगे तो आपका नौजिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है। सुबह उठते ही भी आपको ड्राई नाश्ता करना चाहिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे बाद में पेय पदार्थ पीने चाहिए। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम रखना चाहिए। जिन औरतों को पहले कई बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपने सप्लीमेंट ज़रूर चालू करें, ताकि आपको बार बार अबॉर्शन का रिस्क नहीं रहे। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स आपके प्रेगनेंसी और मदरहुड जर्नी की नींव रखते हैं, इसीलिए इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।